अलवर में भाजपा और कांग्रेस के छुट भैया नेताओं के द्वारा जो अवैध प्लॉटिंग और भू माफियाओं का खेल खेला जा रहा है वो किसी आश्चर्य घटना से कम नहीं है। आज हम खड़े हैं केसरपुर गांव अलवर ग्रामीण विधानसभा का ये क्षेत्र है और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक जेसीबीयां चल रही हैं। जेसीबीओ की संख्या लगभग 5 के आसपास है। केसरपुर गांव है अलवर ग्रामीण विधानसभा का। यहाँ पर कहते यह है स्थानीय लोग भाजपा और कांग्रेस के कुछ नेता मिली भगत के द्वारा जो छुट भैया जो नेता है वो अवैध प्लॉटिंग का खेल खेल रहे थे। बड़े लंबे समय से अवैध प्लॉटिंग का एक खेल चल रहा था। प्रशासन सोया हुआ था जब अवैध प्लॉटिंग हो रही थी। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो जमीन है यहाँ पर लगभग 5 के आसपास आज जेसीबी चल रही है अलवर जिला प्रशासन की। ये जमीन मत्स्य पालन की कुछ जमीन है, कुछ इस जमीन में कब्रिस्तान का है हिस्सा है, कुछ यहाँ पर गोचर भूमि है और सबसे मुख्य जो बात है वो ये भूमि है जयसमंद बांध का जो भराव क्षेत्र है। उस भराव क्षेत्र से जब पानी ओवरफ्लो होकर आता है तो इसी भूमि के क्षेत्र से होकर निकलता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनों की धज्जियां उड़ाते हुए इस क्षेत्र पर अवैध प्लॉटिंग की गई। जब अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी और प्लेटों को बेचा जा रहा था उस समय अलवर का जिला प्रशासन केवल सो रहा था और जब थोड़ा बहुत जागा तो केवल नोटिस देकर खाना पूर्ति करता रहा। कुछ ही दिनों पहले यहां पर राजस्थान सरकार के मंत्री रहे किरोड़ी लाल मीणा जब अलवर पहुंचे तो उनसे भी जब मीडिया ने सवाल किया तो उनका भी जवाब था कि कोई किसी भी प्रकार का नेता हो हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई अब हो रही है। कार्रवाई जब आप देख रहे होंगे मेरे सामने, जब हमने प्रशासनिक कुछ अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि लगभग ये 25 बीघा के आसपास भूमि है और इस 25 बीघा भूमि के क्षेत्र से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अभी चल रही है। यहाँ के स्थानीय लोगों से जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि भाजपा के एक नेता ने यहाँ पर कुछ जमीन खरीदी है और उसी खरीदी हुई कुछ जमीन की आड़ में अन्य जो सरकारी जमीनें हैं उन पर धीरे धीरे करके अपना कब्जा जमा लिया और यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग का खेल खेला गया। खैर अभी यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन भूमाफिया और नेताओं के द्वारा जो प्लॉटें बेचे गए आमजन को, उन आमजन की क्या स्थिति रही होगी। दूसरा, इन भूमाफियाओं पर जो ये जेसीबी चल रही है, जो प्रशासनिक मशीनरी का जो खर्चा है, क्या वो वसूल किया जाएगा या इन नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई होगी, कोई मुकदमे इन पर दर्ज होंगे या फिर एक खाना पूर्ति के रूप में कार्रवाई करके प्रशासन पल्ला झाड़ लेगा। खैर अभी कार्रवाई चल रही है। कितनी ये कार्रवाई संतुष्टपूर्ण होगी या फिर खाना पूर्ति करके तीसरी कर ली जाएगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे पास जो आप देख रहे हैं वो सरकारी बोर है। सरकारी बोर वो है जिससे आसपास के क्षेत्र सहित अलवर शहर को भी पेयजल की आपूर्ति की जाती होगी। इस भूमि पर लगभग 5 बोर हैं। अगर टोटल कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ के स्थानीय लोग 19 के आसपास यहाँ पर ट्यूबवेलों की संख्या बताते हैं, जिन ट्यूबवेलों के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों सहित अलवर शहर को भी पेयजल की आपूर्ति होती है। आप देख रहे होंगे ट्रांसफार्मर भी सरकारी भूमि पर लगा होगा, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पीछे भी जो आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में प्लॉटों में मकान बना दिए गए हैं और यहाँ पर जो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के बिल्कुल साइड से आप देख पा रहे होंगे कि बाउंड्री है और यहाँ पर ही रेत के टीले हैं। इस जयसमंद बांध का जो ये क्षेत्र है, जो यहाँ से ओवरफ्लो पानी जब होगा बांध से तो इसी क्षेत्र से होकर गुजरेगा। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग होती रही और यहाँ पर मकानों का निर्माण भी होता रहा और अलवर का प्रशासन गहरी निद्रा में सोता रहा। सबसे बड़ा जो मूल सवाल है वो ये है कि जब यहाँ पर प्लॉटिंग हो रही थी, तब यहाँ पर मकानों का निर्माण किया जा रहा था, तब अलवर का जिला प्रशासन क्या कर रहा था। क्या अब अलवर का जिला प्रशासन इनको तोड़कर अवैध भवनों को क्या तोड़ने की इच्छा शक्ति रखता है, या फिर यहाँ पर अगर भविष्य में अच्छी बारिश होती है, बांध का पानी जब इस क्षेत्र से होकर गुजरता है, जब ये मकानों के क्षेत्र पर कोई हादसा होगा तो किसके इंतजार में बैठा है अलवर का जिला प्रशासन। सर ये अवैध प्लॉटिंग कहाँ चल रही है, कितने बीघा ज़मीन है और क्या मामला है, किस तरह की लैंड है? ये केसरपुर में हमारे न्यास कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट आई थी। उसके आधार पर हमने एग्रीकल्चर लैंड को लैंड यूज चेंज कराए बगैर और इसमें प्लॉटिंग की जा रही थी, उसके खिलाफ हमने उनको अतिक्रमियों को नोटिस जारी किए। नोटिस जारी करने के बाद जब उनका जवाब कोई संतोषजनक नहीं पाया गया तो विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए उक्त प्लॉटिंग को ध्वस्त करने का निर्णय कर आज
पुलिस जाब्ता मिलने के उपरांत मौके पर प्लॉटिंग ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। ये कितनी सरकारी बीघा जमीन है? सरकारी जैसा नहीं है, तो खातेदारी लैंड है। सरकारी ज़मीन की मेरे को जानकारी नहीं है। सरकारी ज़मीन भी होगी तो मैं उसका जांच हम करवा लेते हैं। बाकी ये खातेदारी लैंड पे ही रिपोर्ट की गई थी, उसी को ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है। इस अवैध प्लॉटिंग में सरकारी पानी की बोरें भी हैं, कितनी है? हाँ, वो मैंने अभी यहाँ मौके पे आके देखी है, वो भी एक जांच का विषय हम पता करवाएंगे। बहाव क्षेत्र भी है क्या ये? बहाव क्षेत्र तो नहीं, बांध की पाल के नीचे है, हाँ, तो ऑटोमेटिक बहाव वो रिसाव क्षेत्र जिसको बोलते हैं वो है। वो है।